Good morning, class. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Yesterday, we were discussing about the question mark, full stop, कैपिटलाइजेशन फॉर्मेशन, है ना। लेकिन बेटे आप लोगों में से किसी ने भी अपना होमवर्क कंप्लीट करके मुझे पिक्चर्स नहीं सेंड की। मे आई नो द रीज़न? दिस इज़ नॉट गुड ऑफ यू. So I am repeating the concept once again with more examples, okay, so that you can understand the concept and get the points clearly and do your homework on time, okay. Dear students, in our last video we were discussing about the question mark कि क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस कौन से होते हैं बेटे, या फिर किन क्वेश्चंस के लास्ट में हम फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क डालते हैं। ठीक है, आप अपनी ग्रामर की बुक जो है वो साथ में लेकर बैठिए और पेज नंबर 12 को आप ओपन कीजिए, ओके, एंड रीड विद मी। अ क्वेश्चन इज़ अ सेंटेंस दैट आस्क्स समथिंग, इट बिगिंस विद द कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क। ये कहते हैं कि क्वेश्चन का जो सेंटेंस होता है बेटे, या कोई भी सेंटेंस है जो हमसे कुछ पूछता है, ठीक है, जिस सेंटेंस में आपसे कुछ पूछा जाता है वो सेंटेंस आपका क्वेश्चन सेंटेंस माना जाता है। ठीक है, वो हमेशा ही किसी कैपिटल लेटर से शुरू होता है और क्वेश्चन मार्क पर एंड हो जाता है। वहाँ पर फुल स्टॉप हम नहीं लगाते, वहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क को पुट करते हैं। इट ऑफन बिगिंस विद द क्वेश्चन वर्ड्स लाइक व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, विच और वाई। और जो हमारे क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं बेटे, वो हमेशा ही किसी न किसी WH वाले वर्ड से जो है वो शुरू होते हैं। WH वाले वर्ड्स को बेटे हम WH फैमिली कहते हैं, जिनका अपना अपना एक अलग अलग मीनिंग होता है और जो आपको आपके क्वेश्चंस पूछने में हेल्प करते हैं। ठीक है, हैव अ लुक अबाउट दैट। देखिए एक बार इनमें WH फैमिली और क्वेश्चन वर्ड्स कि ये वो वर्ड्स हैं बेटे जो आप अपनी स्पीकिंग में या क्वेश्चंस मेकिंग में यूज़ करते हैं। WH फैमिली में हमारे पास 9 वर्ड्स होते हैं, जो कि हैं हु। सबसे पहले हु को हम कहाँ यूज़ करते हैं? व्हेन वी हैव टू आस्क अबाउट अ पर्सन। जब भी आप किसी पर्सन के बारे में पूछना चाहते हैं बेटे, तो आपका क्वेश्चन हमेशा हु से शुरू होगा। ठीक है, जैसे हु इज़ योर क्लास टीचर, हु इज़ योर प्रिंसिपल, हु इज़ योर फादर, हु इज़ योर ब्रदर। ठीक है, कि आपके फादर कौन है, आपके ब्रदर कौन है। ठीक है, तो आप जब भी किसी पर्सन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जिसमें आप हिंदी में कौन शब्द यूज़ करते हैं, उसको आप इंग्लिश में हु से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सेकेंड वन है व्हाट हम यूज़ करेंगे जब हमें किसी चीज़ के बारे में पूछना होगा बेटे। ठीक है, लिविंग चीज़ हो या नॉन लिविंग चीज़ हो, दोनों को ही हम जब दोनों के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो हम व्हाट को यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए आपने कुछ कहा या आपके किसी फ्रेंड ने कुछ कहा और आपने नहीं सुना, तो आप ये कह सकते हो व्हाट डिड यू से, कि आपने मुझे क्या कहा था। तो हिंदी में जहाँ हम क्या शब्द को यूज़ करते हैं, वहीं पर हम इंग्लिश में व्हाट को यूज़ करते हैं। ओके, थर्ड वन वाई। व्हेन वी हैव टू आस्क फॉर अ रीज़न मीन्स जब आप किसी से किसी किए गए काम को या कही गई बात के बारे में कारण पूछना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर वाई कहते हैं, या वाई से अपना आप क्वेश्चन जो है वो शुरू करते हैं। मान लीजिए आप लेट हो गए उस क्लास के लिए, तो आपकी टीचर आपसे पूछती है वाई डिड यू लेट, कि भाई आप लेट कैसे हो गए, क्यों हो गए। ठीक है, तो आप जब भी किसी चीज़ का, किसी काम का, किसी बात का कारण जानना चाहते हैं तो आप वहाँ पर वाई को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वेयर होता है बेटे व्हेन यू हैव टू आस्क अबाउट अ प्लेस मतलब जगह। जब आप किसी जगह के बारे में बात करते हैं या पूछना चाहते हैं किसी से, तो आपका क्वेश्चन हमेशा वेयर से शुरू होता है। जैसे अगर मान लीजिए आप कोई न्यू एडमिशन है और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ दैट वेयर डू यू लिव, वेयर आर यू फ्रॉम,
ठीक है, कि आप कहाँ से आते हैं या आप कहाँ रहते हैं। तो हम कहाँ शब्द जो हिंदी में यूज़ करते हैं उसके लिए हम इंग्लिश में वेयर को यूज़ करते हैं। ओके, फिफ्थ वन इज़ व्हेन। जब आपको किसी से किसी काम के टाइम के बारे में पूछना हो, ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं व्हेन। हिंदी में हम इसके लिए कब यूज़ करते हैं, कब शब्द, ठीक है। नेक्स्ट है विच। विच इज़ समथिंग अबाउट व्हेन यू हैव टू आस्क अबाउट एन ऑप्शन और चॉइस। जब आपके पास किसी एक चीज़ को लेकर एक से ज़्यादा ऑप्शन हो या चॉइस है, ठीक है, तब आप उनमें से किसी एक को चूज़ करते हुए पूछ सकते हैं कि मुझे कौन से वाला चाहिए। तो उसके लिए आप विच को यूज़ करते हैं, विच वन डू यू वांट, कौन से वाला आपको चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है सेवेंथ हाउ। जब हम किसी से हालचाल पूछते हैं बेटे, जब हम किसी का कैसे शब्द, जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना कैसे हो आप, हाउ आर यू, तो वो हाउ कैसे शब्द को ही इंग्लिश में कहा जाता है। हाउ आर यू, कैसे हैं आप, ठीक है। तो हमारा हाउ जो है बेशक से ये एच से शुरू होता है बेटे, लेकिन इसको डब्ल्यू फैमिली का या क्वेश्चन वर्ड ही कहा जाता है। नेक्स्ट है हाउ मैनी। जब आपको किसी चीज़ के नंबर्स के बारे में पूछना हो, हाउ मैनी, ठीक है। उसी तरीके से जो हिंदी में आप कितना कहते हो ना, कितना, कितनी चीज़ें हैं, कितनी बार है, तो आप वो हाउ मैनी से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है हाउ फार। हाउ फार आस्किंग अबाउट अ डिस्टेंस। जब आप किसी चीज़ का दूसरी किसी चीज़ से या एक जगह का दूसरी जगह से डिस्टेंस को पता करते हैं या पूछना चाहते हैं, तो वहाँ आप हाउ फार यूज़ करते हो। बेटे ये क्वेश्चंस जो ये वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, नॉलेज के लिए है। आप लोगों को ये चीज़ें नोटबुक में नहीं लिखनी है, ओके। सिर्फ इन चीज़ों को आपने पढ़ना है और अपने दिमाग में फिट करना है कि कहाँ कौन से शब्द को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपके लिखने का काम नहीं है, ओके। दिस इज़ ओनली फॉर योर हेल्प एंड योर अंडरस्टैंडिंग्स। नाउ प्लीज़ कम टू द पेज नंबर 12 इन योर इंग्लिश ग्रामर बुक। अब देखिए बेटे, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। तो देखिए नीचे जो दिए गए सेंटेंसेस हैं उनमें आप अब इजीली पहचान सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस आपका क्वेश्चन वाला सेंटेंस है और कौन सा सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। अब आप इनमें खुद से अपने जो सेंटेंसेस हैं उनको आप सर्च करेंगे कि कौन से सेंटेंस के पीछे आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, कौन सा क्वेश्चन वाला सेंटेंस है और कौन सा सिंपल वाला है। वैसे मैंने यहाँ पर आंसर स्टिक कर रखे हैं, लेकिन आप अगर अपने आप से पूछ कर ये सारी चीज़ें, अपने आप समझ कर ये सारी चीज़ें करेंगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू, ठीक है। डब्ल्यू फैमिली को आपको इंट्रोड्यूस करा दिया गया है कि वो डब्ल्यू फैमिली क्या होती है, ठीक है। तो ये सिर्फ आपने बुक में टिक मार्क करने, नोटबुक में अभी तक आपको कुछ भी रिटन वर्क नहीं दिया गया है, ओके। नाउ प्लीज़ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 13। पुट अ फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ दीज सेंटेंसेस। ये भी आपका कल का होमवर्क था बेटे, जो कि किसी बच्चे ने नहीं किया था। मुझे समझ भी नहीं आया कि इतना इजी था, इतने अच्छे से कराया गया था, फिर भी आप लोगों को क्यों नहीं समझ आया या फिर क्यों आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया है। तो मैं इस चीज़ को एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ बेटे। फुल स्टॉप हम उस सेंटेंस के लास्ट में लगाते हैं जो सिंपल सा एक सेंटेंस होता है, जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, जिसमें कोई डब्ल्यू फैमिली का वर्ड नहीं आता है। इन सबको हटाकर जो आप सिंपल सा एक सेंटेंस लिखते हो, दैट आई एम ए बॉय, आई रीड इन सेकंड क्लास, आई एम फ्रॉम दिस विलेज, ठीक है। ये सिंपल से सेंटेंसेस होते हैं, इनके लास्ट में आप सिर्फ एक सिंपल सी फुल स्टॉप लगाते हो, ठीक है। और इसके अलावा आपको WH फैमिली के वर्ड्स बता दिए गए हैं, क्वेश्चन वर्ड्स बता दिए गए हैं। जो सेंटेंस आपके क्वेश्चन वर्ड से शुरू होंगे उसके एंड में आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। आई होप अब आपको ये चीज़ें और क्लियर हो गई होंगी। अब ये चीज़ भी आप बुक में फिल करके मुझे अपना होमवर्क जो है वो सेंड ज़रूर करेंगे आज, ओके। अब है बारी बिल्कुल इम्पॉर्टेंट और न्यू कंसेप्ट की। ये तो हम कल वाला रिवाइज़ कर रहे थे, ठीक है। आप देखिए 13 पेज पर ही बी पार्ट में आपको कहा गया है अरेंज दीज वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू मेक सेंटेंसेस। कि आपको नीचे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं बेटे, हैं तो ये सेंटेंसेस हैं लेकिन ये कोई मीनिंग नहीं बना रहे हैं, तो हम इनको अभी वर्ड्स कहेंगे। कि नीचे आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, ठीक है, और आपने क्या करना है, आपने पहले तो उनको रीअरेंज करके एक सेंटेंस फॉर्म करना है, फिर आपने उसको कैपिटल लेटर में लिखकर उसके लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है,
ठीक है, आपको पता है कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ आएगा, हमने इसको भी डिस्कस किया था। और फुल स्टॉप कहाँ आएगा, जो सिंपल सेंटेंस होगा उसके एंड में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए बेटे, सिंपल सी चीज़ है। जैसे यहाँ पर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं NOOM, क्या इस वर्ड का कोई मतलब बनता है बेटे? क्या इसका कोई मीनिंग आपके माइंड में आ रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ लेटर्स हैं जिनको आगे पीछे करके लिख दिया गया है, जिसका कोई भी सेंस, कोई भी मीनिंग नहीं बनता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इस अपने माइंड को यूज़ करके हम इन लेटर्स को आगे पीछे फिर से घुमाकर एक मीनिंग वाला जो है, मीनिंगफुल वर्ड जो हम उससे बनाएंगे। जैसे इन्होंने हमें दिया था NOOM, ठीक है, लेकिन हम इसको चेंज करके ये भी तो बना सकते हैं MOON, है ना। तो हमारा जो नया वर्ड बना वो क्या बना, मून, जिसका एक मतलब होता है, जिसका एक मीनिंग होता है। आप मून का नाम सुनते ही समझ जाओगे कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। सेकंड है जैसे NUS, क्या ऐसा कोई वर्ड आपने पढ़ा है कभी? रिमेंबर? नो, बिकॉज ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं बेटे। तो हम इन लेटर्स को आगे पीछे थोड़ा सा अरेंज करके इसे बनाएंगे SUN, एंड दैट इज सन। अब जानते हो ना सन क्या होता है। नेक्स्ट है EOMC। अब ऐसा भी मैंने तो कोई वर्ड नहीं पढ़ा भाई, ना ही मुझे इसका मीनिंग पता है। तो चलिए हम इसको फिर से अरेंज करते हैं। हमने किया COME, कम। कम का मतलब तो आप जानते हो। एंड लास्ट वन है OGAT, इसका भी कोई मीनिंग नहीं होता है, GOAT। देखिए बेटे, हमने अलग अलग लेटर्स को पढ़ा जब, तो उनसे कोई मीनिंग नहीं निकल रहा था, तो हम उन लेटर्स के ग्रुप को वर्ड्स नहीं कह सकते हैं। और जब हमने उन लेटर्स को आगे पीछे अच्छे से अरेंज किया, फिर से उसको एक नया वर्ड बनाया जिसका हमें एक मीनिंग पता चला, तभी हम उन लेटर्स के ग्रुप को वर्ड कहेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास बनते हैं सेंटेंसेस। ठीक है, सेंटेंसेस भी बेटे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहा जाता है जिसका कोई मीनिंग हो, जिसकी कोई सेंस हो। ठीक है, सेंटेंस किसको कहा जाता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स अ मीनिंगफुल सेंस ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पर लिखा गया है एम, गर्ल, आई, ए। क्या आप लोगों ने ऐसा कोई सेंटेंस कहीं लिखा हुआ देखा है? क्या आप लोगों ने कभी ऐसा कुछ बोलते हुए किसी को सुना है? नहीं। तो बेटे हम इसको क्या करेंगे, हम इन वर्ड्स को आगे पीछे फिर से अरेंज करके एक नया सेंटेंस जो है वो फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमने किया आई को सबसे पहले डाल दिया, फिर एम, फिर ए एंड गर्ल। अब हमारा एक सेंटेंस जो है कंप्लीट हुआ, आई एम अ गर्ल। ठीक है, अब देखिए, अब आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि हम कौन से वर्ड को पहले रखें, कौन से वर्ड को हम सेकंड नंबर पर रखें, है ना। तो चलिए इसका एक इजी सा मैं आपको तरीका बता देती हूँ। किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में आपके पास 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला होता है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है? हु डज़ द वर्क इन द सेंटेंस। कि सेंटेंस में आप ये देखिए कि बात किसके बारे में हो रही है और जो सेंटेंस में काम किया जा रहा है वो काम कौन कर रहा है। ठीक है, और जिसके बारे में बात हो रही है या जो भी उसमें काम कर रहा है, उसी वर्ड को या उसी नाम को आप उठाकर सबसे पहले नंबर पर लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात हुई थी एम, गर्ल, आई, ए। अब यहाँ पर किसी का नाम तो नहीं है, लेकिन आई का मतलब क्या होता है? मैं। तो यानी कि बात किसके बारे में हो रही है? मेरे बारे में हो रही है। तो आई को आप सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर लिखेंगे जब आप उसको अरेंज कर रहे हो तब। तो आई को हमने लिख दिया सबसे पहले। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज़। अब नेक्स्ट में हमारे पास आते हैं बेटे हेल्पिंग वर्ब। क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होती है टू टेल अबाउट द सब्जेक्ट्स टाइम ऑफ वर्क। कि जिस टाइम पे सब्जेक्ट काम कर रहा है उसको हेल्प करने, मतलब उस जिस टाइम पे उसने काम किया है उस टाइम को शो करने के लिए हमारे पास कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं बेटे। ठीक है, और आई की तो हमेशा फिक्स ही होती है कि आई के साथ हमेशा प्रेजेंट में एम आता है। ठीक है, कि मैं एक लड़की हूँ, तो यहाँ पर हम जब इंग्लिश में आई लिखेंगे तो आई के साथ हमेशा ही एम आता है।
ठीक है, तो आई के साथ सेकंड हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई एम, जो कि यहाँ तक का हमारा सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। आई आ गया फर्स्ट नंबर पर, एम आ गया सेकंड नंबर पर। ओके, आई एम। ठीक है बेटे, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटे वर्ब। देखिए ऊपर सेंटेंस में लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। वर्ब का मतलब होता है बेटे, यहाँ पर नहीं लिखा मैंने क्योंकि सिंपल सी चीज़ है। वर्ब का मतलब होता है जो आप सेंटेंस के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम इनमें इतना ज़्यादा कुछ काम नहीं कर रहे इसलिए मैंने वहाँ पर उस चीज़ को शो नहीं किया है। लेकिन आप सेंटेंस सेकंड में देखिए, जैसे वी वन द हॉकी मैच। वी हो गया वो जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है, वी का मतलब होता है हम। ठीक है, वी हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है बेटे। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर हमने सीधा ही एक पास्ट का सेंटेंस उठाया है और इसमें हमने क्या डाला है, हमारा वर्ब, यानी कि हमने सीधा काम को लिख दिया है कि हम हॉकी मैच जीत गए थे। ठीक है, वी वन द हॉकी मैच। यहाँ पर वन जो है WON, वन जो है ये एक वर्ब है बेटे, एक काम है। ठीक है, मुझे पता है आप लोग फर्स्ट टाइम इतना डीपली पढ़ रहे होंगे, इतना कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है बेटे, लेकिन मुझे हर एक चीज़ को आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराना है, तो क्यों ना हम शुरुआत से लेकर चलें। ठीक है, धीरे धीरे करके हम ये चीज़ें बिल्कुल कंसेप्चुअली बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ वर्कशीट्स। ठीक है, देखिए तो हमारी हेल्पिंग वर्ब कहाँ आई, फर्स्ट सेंटेंस में एम जो है आई के साथ है, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और सेकंड सेंटेंस में वी वन द हॉकी मैच है, तो वन यहाँ पर वर्ब है बेटे। ठीक है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब अकेली भी आ सकती है और किसी सेंटेंस में सीधा वर्ब भी अकेली आ सकती है, और कुछ सेंटेंसेस में आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों मिल जाएंगी, इसलिए मैंने वहाँ पर फॉर्मूले में आपको दोनों चीज़ें लिखवाई हैं। हम किसी एक को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अब देखिए सब्जेक्ट हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं बेटे। ठीक है, एक नज़र ले लेते हैं। आप लोगों ने ये सिर्फ लिखना नहीं है, आपने सिर्फ इसको मैं इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, आप लोग सिर्फ इसको एक बार समझिए कि ये चीज़ें हैं क्या। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट में हमारे पास क्या क्या आ सकता है, मतलब हम अपने सेंटेंस लिखते हुए बनाते हुए किस किस को हम अपने सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और एनी नेम। ठीक है बेटे, हमारे सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि सेंटेंस में काम कौन कौन कर सकता है। आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, वी मतलब हम, दे वे, ही जब हम किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हो लेकिन उसका नाम नहीं पता तो वहाँ पर हम ही को यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे ही शी जब हम किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन उसके नाम का हमें नहीं पता है, उसके लिए। इट जब हम किसी एनिमल, बर्ड या फिर नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात कर रहे हैं वहाँ पर हम इट को सब्जेक्ट बना देते हैं। और लास्ट में आता है एनी नेम। एनी नेम मतलब किसी भी लड़के का नाम, किसी लड़की का नाम, किसी एनिमल, बर्ड का नाम, वो नाम भी सारे हमारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। ठीक है बेटे, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट में कहा गया है द बिफोर एनी एनिमल, बर्ड और थिंग्स नेम, क्योंकि कई बार क्या होता है बेटे कि द जो है वो हमारे सेंटेंस के जो सब्जेक्ट होता है ना उससे पहले भी हम द को लिख सकते हैं, तो यानी कि द शब्द जो है वो सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि आई, यू, वी, दे और यही हो सकते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा किसी चीज़ का, किसी नॉन लिविंग चीज़ का नाम आ सकता है और उससे पहले हम द को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और हेल्पिंग आपको बता दी कौन कौन सी होती हैं, इज़, एम, आर, वॉज, वर। अभी आप इतना ही याद रखिएगा। ठीक है, और किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आपको देखने को मिल सकती हैं या आप बना सकते हैं सेंटेंसेस खुद से। यू, वी, दे, अगर ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं तो हम आर प्रेजेंट के लिए, यानी कि हम जो अभी हमारा समय चल रहा है उसमें हम आर को यूज़ करेंगे इनके साथ, दैट यू आर, वी आर, दे आर। ठीक है, यही हम अगर पास्ट के बारे में बात करें तो वहाँ पर वर आ सकता है, आ सकता है नहीं आएगा। ठीक है, और अगर इनके पास कोई चीज़ है तो हमारी थर्ड चीज़ होती है हैव। देखिए बेटे, मैं आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, कंफ्यूज मत होना प्लीज़। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे हमें सारी हेल्पिंग वर्ब्स सारी चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। आज सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है,
सेकंड में हमारे पास सब्जेक्ट आ सकते हैं ही, शी, इट, कोई भी नेम, माय, ठीक है, ऐसे ये शब्द होते हैं, सब्जेक्ट हो सकते हैं, और इनके साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, इज़, वॉज या फिर हैज़। जैसे ही इज़ अ बॉय, शी इज़ अ गर्ल, इट वॉज माई बैग, राम इज़ अ गुड बॉय, माई नेम इज़ दिस। ठीक है बेटे, तो आप लोग को समझ आ रहा होगा कि हम कहाँ पर इज़, कहाँ पर आर को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपसे वेयर आर यू फ्रॉम, कि आप कहाँ से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, तो वहाँ पर यू से पहले हमने आर को बोला है। ठीक है, आई के साथ तो बेटा हमेशा ही एम होता है, और एम एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो किसी और सब्जेक्ट के साथ कभी नहीं मिलती है, कभी नहीं आएगी, कभी आप लिखोगे नहीं, कभी आपने देखी नहीं होगी। तो एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ आता है प्रेजेंट में। ठीक है, जब आप ये कहते हो कि मैं वहाँ गया था, तो वहाँ पर आप सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हो, या वहाँ पर आप वॉज को यूज़ करते हैं पास्ट के लिए। ठीक है, और जब आप अपने कुछ ये कहना चाहते हो कि मेरे पास एक बैग था, या सॉरी मेरे पास एक बैग है, मेरे पास ये चीज़ है, तो वहाँ पर आप आई हैव को यूज़ करते हैं। ठीक है, फोर्थ है दिस, दैट। अगर ये आपके कहीं पर सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, कहीं मिल जाते हैं, तो उनके साथ इज़ या वॉज की ही हेल्पिंग वर्ब जो है वो मिलेगी। ठीक है, दिस इज़ माई बैग, दैट इज़ माई बैग, दिस वॉज माई बैग, दैट वॉज माई बैग। ठीक है, और लास्ट आते हैं हमारे पास सब्जेक्ट्स में दोज और दीज। ठीक है, वो हमारे प्लूरल के लिए आते हैं दीज। ठीक है, दोज और दीज, उनमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आती है आर या फिर वर। देखिए बेटे, जो हम ABC में आर लिखते हैं और ये वाला जो आर है, बोलने में एक जैसे हैं, लेकिन दोनों को यूज़ अलग अलग है। ठीक है, तो आई होप आपको अपना ये चैप्टर जो है वो समझ आया होगा। अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, काफ़ी सारे सेंटेंसेस जो हैं वो मैंने आपके यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं। जैसे थर्ड वाले सेंटेंस में देखिए, ये बुक में ही दे रखे हैं, ये वाटर इन लिव फिश। अब क्या इसका कोई मतलब है? नहीं। तो आप इसको अरेंज करके देखिए। सबसे पहले ये देखिए कि सेंटेंस में बात किसके बारे में हो रही है। वाटर इन लिव फिश, एनिमल या बर्ड भी हमने बताया था अभी, तो ये क्या है, एक एनिमल है। फिश, तो फिश को आप वहाँ से उठाकर सबसे पहले वाले नंबर पर डालिए, फिश। फिर फिश क्या काम कर रही है यहाँ पर, रहने का काम कर रही है। रहना मतलब लिव, तो लिव हमारी वर्ब हो गई, आप उसको सेकंड नंबर पर लिखिए, फिश लिव। अब लास्ट बच गया कि वो कहाँ रहती है। इन वर्ड्स को आप एज इट इज़ लिख दीजिए, इन वाटर, कि फिश लिव इन वाटर। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी बेटे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे वर्ब बता रखा है, द वर्क टोल्ड इन द सेंटेंस, कि जो भी काम हमारे सेंटेंस में बताया जाता है उसी को हम वर्ब कहते हैं, और जो बाकी के वर्ड्स बच गए उसको हम ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। ठीक है, या अदर वर्ड्स भी हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, ये भी आपकी हेल्प के लिए 2-3 सेंटेंसेस और लिखे गए थे। आई होप आपको अपने जो चैप्टर वो समझ आया होगा। जो मैंने ये हैंड रिटन नोट से आपको पढ़ाया, आपको ये चीज़ें अपनी नोटबुक में नहीं लिखनी है बेटे, ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए हैं। अगर ये चीज़ें आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको इन सब चीज़ों के प्रिंट आउट्स प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, आप खुद से ये सारी चीज़ें मत लिखिएगा। आपका होमवर्क सिर्फ इतना सा है कि ये सारी चीज़ें समझने के बाद आपको एक वर्कशीट दी जाएगी, आप वो वर्कशीट अपनी नोटबुक में करेंगे, सॉल्व करेंगे अपने आप से विदाउट एनी हेल्प। ठीक है, क्योंकि सेकंड क्लास में मैंने देखा है हमारे पास काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तो मुझे नहीं लगता अब इतना डिटेल में कराने के बाद उनको किसी और की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है बेटा, सो दिस वॉज योर चैप्टर अबाउट सेंटेंसेस। ओके, so revise it, understand the concept, and please do your homework on time and send the pictures to me as soon as possible. Okay, thank you.